वेलकम टू यूथ एरिया 2.0 ये चैनल। जैसा कि हम लोग लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, ये सीरीज जो चल रहा है फिंगर टिप्स का सीरीज चल रहा है। इसमें हम लोगों का मेन फोकस जो होता है वो ये होता है कि हमारे पास जो सिलेबस है उस सिलेबस को कैसे हम अपने फिंगर्स पे लेके आए। और ये फिंगर्स का कनेक्शन मैं शुरू से बताते आया हूँ कि आपके डायरेक्ट ब्रेन से है। और ये लेक्चर ये सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये बेसिकली इसलिए डिजाइन किया गया। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मैं एज ए स्टूडेंट जब था और एग्जामिनेशन आती थी तो मैं ये सोचता था कि ठीक है, मैंने एक साल तो पढ़ाई किया, बट एक सिंगल नाइट में जस्ट बिफोर जो एग्जामिनेशन डे होता है उसके पहले वाली जो रात होती है, उस रात को हमारा जो ब्रेन होता है वो काफी स्ट्रेस और काफी यूं कहें हौच पौच कंडीशन में होता है। तो जब हमने 1 ईयर डेडिकेटली मेहनत किया है तो फिर ऐसे हौच पौच कंडीशंस क्यों आते हैं? अब ये क्यों आते हैं, इसका जवाब तो मुझे या आपको अपने हार्मोनल्स बिहेवियर से मिल पाएंगे। बट हाँ, वो जो हौच पौच कंडीशन बन रहा है उसको और कैसे सिंपल, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बनेंगी, वो बहुत सारी फैक्टर्स, बहुत सारे हार्मोनल्स कंडीशंस के कारण हो सकता है आपने एक साल पढ़ाई ही नहीं किया हो सकता है आपने एक साल कॉन्टिन्यूअसली पढ़ाई किया हो। ये सारी बातें हैं जिसको हम कीपिंग कांस्टेंट रख के इस लेक्चर सीरीज को तैयार कर रहे हैं और काफी शिद्दत के साथ तैयार कर रहे हैं, ताकि एग्जामिनेशंस डे के जस्ट बिफोर वाली जो नाइट होती है उस नाइट आपको ये लगे कि एक रिलैक्स ब्रीथिंग। हमारे पास जितने भी चैप्टर्स हैं उस चैप्टर्स में जो भी बुलेट पॉइंट्स हैं वो सिर्फ बुलेट पॉइंट्स के फॉर्मेट में नहीं बल्कि उनके डिटेलाइज फॉर्मेट में हमारे एक एक फिंगर्स के माध्यम से हमारे ब्रेन में डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर, क्योंकि पिछला सेशन हमने जो ये किया था, छोड़ा था पिछले लेक्चर में, वो आपको मिलेगा इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। दैट्स व्हाई टुडे सेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं बिकॉज इस मिरर पे जो भी लाइट रे इंसिडेंट होते हैं, आफ्टर इंसिडेंट वो जो रिफ्लेक्ट करते हैं, उनका रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट करता हुआ नहीं मिलता है या ना अपीयर्स होता है। मीन्स वो रिफ्लेक्शंस के बाद डाइवर्जिंग नेचर के हो जाते हैं। दैट्स व्हाई कन्वेक्स मिरर इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। एंड सो दैट कन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन में हम लोग सिर्फ 2 केसेस के बारे में चर्चा करते हैं, जबकि हम यदि कनकेव मिरर के बारे में बात करें तो कनकेव मिरर में टोटल 6 केसेस को हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। जो लोग डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं उनको ये एडवाइस है कि वो पहले पिछले लेक्चर को कवर अप करें ताकि उनकी कंटिन्यूटी और पूरा चैप्टर एकदम बहुत इजी गोइंग विद इन 40 to 45 मिनट्स दोनों लेक्चर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप एकदम एग्जामिनेशंस के लिए, ये वाली सुकून मुझे सब दिन से बहुत अच्छी लगती है। तो आप इसका आनंद लें और यदि कॉन्सेप्ट समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ये सब करें। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। इमेज फॉर्मेशन। कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर की कहानी कुछ इस तरीके की है। जो धसा हुआ पार्ट, इनसाइड पार्ट होता है, वो पॉलिश्ड होता है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल हो गया। ये इमेजिनरी फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि इसका जो ये अंदर की तरफ भी बातें चलेंगी। क्यों चलेंगी सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते जाऊंगा, बस आप लेक्चर के साथ जमे रहिए। ये ऐसा है कि ये जितनी दूरी पे है उतनी ही दूरी पे ये इसका एक फोकल पॉइंट हो गया। इधर ही एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये ऐसा चला गया। जब हम इसको इस तरीके से रिट्रेस करते हैं तो ये हमारा फोकस से जाता हुआ अपीयर होता है। ये एक इंसिडेंट रे था। वो इंसिडेंट रे मिरर पे इस तरीके से फॉल किया। फॉल करने के बाद वो रिफ्लेक्ट कर गया इस तरीके से। एक दूसरा लाइट रे जो इस तरीके से पास करने की कोशिश कर रहा है कि यदि वो पास कर जाता, पॉलिश सरफेस नहीं होता, तो वो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल जाता। ये एक दूसरा इंसिडेंट रे है जो इस तरीके से आ रहा था कि यदि ये पॉलिश सरफेस नहीं होता, मतलब ग्लास होता, तो वो इसके थ्रू इस तरीके से आता। ये कहने का मतलब समझिए
कि यदि कोई इंसिडेंट ले सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है या एपियर्स टू पास हो रहा है, तो उस केस में वो लाइट रे अपने ओरिजिनल पाथ पे, इंसिडेंट वाले पाथ पे ही रिफ्लेक्ट कर जाता है। मैंने क्या कहा आपको कि यदि कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, इंसिडेंट करता है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर से एपियर्स टू इंसिडेंट होता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अपने ओरिजिनल मतलब इंसिडेंट वाले पाथ में ही रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो इस तरीके से जब इसके रिफ्लेक्टेड रे को हमने रिट्रेस किया, तो ये रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेस होके और ये रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेस होके मुझे फोकस और पोल के बीच में कहीं पे इमेज का फॉर्मेशन फाइंड आउट हुआ। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आप फिर से एक बार देख लें, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को कहीं भी, इनफैक्ट डाइवर्जिंग नेचर में। दैट्स व्हाई कन्वेक्स मिरर इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग इन नेचर। और इस तरीके से हमने यहाँ पे इमेज भी बना लिया A डैश B डैश, बिकॉज ये इमेज जो है ये ओरिजिनली इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे नहीं है, इमेजिनरी है। दैट्स वाई इमेज का जो कंडीशन होगा वो हम बोलेंगे वर्चुअल है। वर्चुअल के साथ हम लगाते हैं इरेक्ट है, और साथ साथ क्या है, तो बिहाइंड द मिरर है, पोजीशन है बिहाइंड द मिरर, और डिटेलाइज करें तो बिटवीन पोल एंड फोकस। और ये सारी चीजें तब होती है जब हमारा ऑब्जेक्ट एक मेजरेबल डिस्टेंस पे, मतलब मिरर से एक मेजरेबल डिस्टेंस पे, मींस ऑब्जेक्ट मुझे विजिबल होता है, उस केस में इमेज का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से। ये था हमारा केस 1। अब केस 2 पे जब हम आते हैं तो केस 2 में ऐसा है कि हमने आपको इसमें बताया कि ऑब्जेक्ट ऐसा है कि विजिबल है, जो भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, यदि हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ऐसा है कि ऑब्जेक्ट विजिबल। इस लाइन का मतलब ये है कि सेकेंड केस में हमने ऑब्जेक्ट को काफी डिस्टेंस पे प्लेस किया, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं फार पॉइंट पे, इनफाइनाइट पे है। उस केस में क्या हो रहा है हम ये देख रहे हैं। तो इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, किस तरीके का फॉर्म करेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या होगा, ये सारी तमाम बातें हैं। एक इस तरीके की रे आई है, इंसिडेंट रे आई है, जो रिफ्लेक्शंस के बाद कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर निकल जा रही है। तो इसको जब हम रिट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे फोकस पे कट कर रहा है। और एक दूसरा रे हम ऐसा मान रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही इंसिडेंट कर रहा है, ऐसा मान रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही इंसिडेंट कर रहा है। तो नॉर्मल टू द प्लेन जब इंसिडेंट करेगा तो वो रिफ्लेक्ट सेम पाथ पे हो जाएगा। ये प्लेन मिरर की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इस तरीके से उसी पाथ पे जब रिफ्लेक्ट हो गया तो हम जब इसको रिट्रेस करते हैं तो वो सारी चीजें मुझे एक बिंदु पे, एक पॉइंट पे, फोकस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हुए एपियर्स होते हैं, मिलते नहीं है, एपियर्स टू इंटरसेक्ट होते हैं। इस तरीके से हम ऐसा बोलते हैं कि हमें एक इमेज मिल रहा है जो काफी डिमिनिश्ड है और फोकस पे मिल रहा है, और चूंकि ये ओरिजिनली नहीं इंटरसेक्ट हो रहा है, एपियर्स टू इंटरसेक्ट है, दैट वाई हम कहते हैं कि इमेज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ भी वर्चुअल है। और इमेज जो वर्चुअल होते हैं वो इरेक्ट होते हैं, इरेक्ट मींस सीधे होते हैं। दूसरी नंबर बात कि एट फोकस पॉइंट बिहाइंड द मिरर बने हैं, एट फोकस पॉइंट बने हैं बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, मतलब मिरर के पॉलिश्ड वाले भाग पे, बिहाइंड द मिरर। नंबर 2 बात वेरी डिमिनिश्ड है, या डायरेक्ट कहें कि डिमिनिश्ड इन साइज है। डिमिनिश्ड मींस बहुत ही छोटे हो गए, डिमिनिश्ड इन साइज, पॉइंट साइज के हैं। यहाँ पे जो इमेज है वो आपका, उसका साइज जो है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, मींस छोटा है लेकिन काफी छोटा नहीं है, ऑब्जेक्ट की तुलना में छोटा है, वहां पे काफी छोटा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। साइज की अगर बात करें तो दैट्स ऑल अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। इसमें 2 केसेस थे, दोनों केस बहुत ही लाइटली थे। इसमें आपको ये देखना है कि कैसे आप रिट्रेस कर पाते हैं, और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे आप इन चीजों को। ये देखो डायग्राम है, इसको हम लोग क्या करते हैं, मैं अपने समय की बात बताऊं या अभी भी मैं ऑफलाइन मोड में जब क्लास लेता हूं तो बच्चे, या मैं सोचता हूं तो ये सोचता हूं, बच्चे सोचते हैं इसको याद कर लूं। ये इट्स नॉट जस्ट अबाउट द लर्निंग, ये कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो आपको प्रैक्टिस करके अपने माइंड में सेटल डाउन करनी होती है। तो ये प्रैक्टिस करो आप, इसको रटने से ज्यादा बेहतर है कि आप प्रैक्टिस कर लो 2-3 बार एक ही डायग्राम को, तो आपका एकदम हाथ सेट हो जाएगा और आप एग्जामिनेशंस में ये डैम श्योर है कि 2-3 नंबर कैरी करते हैं। और इस 2-3 नंबर के लिए आप इतना परेशान हो जाते हो, बाद बाकी चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते हो।
तो नाउ अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। जैसा हमने आपको बताया कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन देख लिया गया है, और साइंस बेसिकली फिजिक्स टॉक्स अबाउट नेचुरल फेनोमेनन, मतलब हमारे नेचर में जो भी घटनाएं होती है, ये सारी चीजें हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, लाइट के ये कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग क्यों डील कर रहे हैं। तो आज के डेट में हमने एक साइड मिरर का उपयोग करना शुरू कर दिया है कार में, व्हीकल्स में। जिस साइड मिरर की बात कर रहा हूं मैं, और यहाँ मैंने कन्वेक्स और कनकेव मिरर की बात कर रखी है। तो हम मुझे एक ऐसा मिरर चाहिए जिसमें एक बहुत बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट जो हमारे गाड़ी के पीछे हैं उनका पूरा का पूरा इमेज उस मिरर में आए, और ये भी हम आकलित कर पाए, मतलब एस्टिमेट कर पाए कि वो जो पीछे का ट्रक और पीछे की जो गाड़ियां हैं वो हमारी गाड़ी से अप्रोक्सीमेटली ज्यादा करीब है या ज्यादा दूर है, मतलब एक एस्टिमेटेड डिस्टेंस का हम कैलकुलेशन कर पाए। ये चीजें तब होगी जब एक बड़े से ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा इमेज फॉर्मेशन किया जा सके, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि इमेज फॉर्मेशन किया जा पा रहा है। मीन्स हम आज के डेट में कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल व्हीकल्स चलाने में और अपने ट्रांसपोर्टेशन को इजी बनाने में कर रहे हैं। तो ये नेचुरल फेनोमेनन जो है, जो नेचर में घटित होती है, लाइटली रिफ्लेक्ट थोड़ा सा, इसका हमने अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दैट्स ऑल अबाउट फिजिक्स। ये आप क्लास 10 में पढ़ो, 12th में पढ़ो, IIT में पढ़ो, मेडिकल की तैयारी करो, कहीं भी करो, आप चीजों को अपने डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करना सीख जाओ, आपकी लाइफ इजी हो जाएगी, आपके चैप्टर्स इजी हो जाएंगे। बस सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट अपनाना है, जीवन एकदम इत्मीनान से जीना है, स्टूडेंट लाइफ को चिल करते हुए मस्ती करना है। तो अब ये था कन्वेक्स मिरर का। कनकेव मिरर की बात करें तो कनकेव मिरर में हम लोगों ने देखा कि कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे जब हम प्लेस करते हैं तो उसके इमेज डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। तो आज के डेट में जो हमारे डेंटिस्ट हैं वो हमारे जो टीथ में कैविटीज लग जाते हैं उनको देखने के लिए एक टॉर्च लैंप का इस्तेमाल करते हैं, या अब तो टॉर्च की जवानी खत्म हो गए, बट जो टॉर्च का इस्तेमाल होता है उसमें भी एक रिफ्लेक्टर के तौर पे मिरर का यूज किया जाता है। आप थोड़ा सा इमेजिनेशन करके देखो तो समझ में आएगा कि टॉर्च के अंदर एक ढसा हुआ पार्ट लगा रहता था रिफ्लेक्टर के तौर पे, तो वो एक पॉलिश्ड लेयर होता था जो कि आपका कनकेव मिरर होता था। और उस कनकेव मिरर के कारण टॉर्च को हम लोगों ने बचपन में देखा है कि कभी कभी पीछे से सेटिंग करना पड़ता था, क्योंकि उसकी लाइटें कभी कभी डाइवर्ज कर जाती थी, जबकि उसके अंदर जो मिरर लगा है, पॉलिश सरफेस लगा है, उसका नेचर कन्वर्स। तब तुम टॉर्च जलाते थे तो क्या, मुझे किसी पॉइंट को देखना है तो टॉर्च की लाइट उस पॉइंट पे जाके फोकस होगी तब तो मुझे दिखाई देगा, अगर डाइवर्ज हो जाएगी तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा कि आगे क्या है। तो इस तरीके से ये देखो, मैं सिर्फ आपको ये नहीं बोला कि याद करो कि टॉर्च में क्या है, कनकेव मिरर है, व्हीकल्स के साइड मिरर में क्या है, कन्वेक्स मिरर है, ऐसा नहीं है। आप अपने डे टू डे लाइफ में देखो कि मुझे टॉर्च से देखना है, तो मुझे टॉर्च से यदि आपका फेस देखना है तो टॉर्च की सारी लाइट फेस पे फोकसित होनी चाहिए, मतलब कन्वर्ज होनी चाहिए। और कन्वर्जिंग नेचर कौन शो करता है, कनकेव मिरर। कहाँ याद करने की जरूरत है, हमने अपने लाइफ को एकदम रटिस मोड में डाल के रखा है, इसलिए जस्ट बिफोर जो एग्जामिनेशन जो होता है हमारा माइंड पूरा हौच पौच हो जाता है, बस एंजॉय करते हैं ना कैसे चीजें चलती। अब मुझे पता होगा कि टॉर्च में कनकेव मिरर होगा और जो साइड मिरर है वो कन्वेक्स मिरर होगा। ये सब थे यूजेज ऑफ मिरर, और भी आप बुक से देख लें एक दो पॉइंट। वैसे ये जो एग्जामिनेशन पॉइंट की बातें थी, क्योंकि हमारा लेक्चर बहुत ब्रीफ फॉर्मेट में जा रहा है, मैं कोशिश करता हूँ कंपाइल करके आपको देने की, तो बस एग्जामिनेशन रिलेटेड पॉइंट और जो आपको एकदम प्रैक्टिकली माइंड में लॉन्ग टर्म तक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे वो पॉइंट को मैं लेके आता हूँ। तो नाउ वी मूव ऑन, नेक्स्ट टॉपिक ये हमारा हो गया चलते चलते यूजेज ऑफ कनकेव और कन्वेक्स मिरर। तो हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, साइन कन्वेंशन, और इस चैप्टर का मैथमेटिकल कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं हमारा ध्यान उस पर होगा। विद इन 10 मिनट मैं आपको कोशिश करूंगा इसका मास्टर बनाने का। तो नाउ साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन जैसा आप देखते हैं, मैं कुछ इधर उधर की बातें भी करने में, मुझे गपशप करने में अच्छी लगती है, ठीक है, आदत है, कोशिश करूंगा गपशप के माध्यम से ही चीजों को एकदम स्मूथली लेके चल। ये कैसे आपने बचपन में याद किया कि जीरो के इस तरफ जितने भी होंगे वो सब पॉजिटिव होंगे, इधर जितने भी होंगे नेगेटिव होंगे, वाई एक्सिस में ऊपर जितने भी होंगे पॉजिटिव होंगे, इधर जितने भी। क्या इस समय आपको कोई बताया था कि साइन कन्वेंशन? बस आपको बता दिया और आप याद कर लिए। और यही चीज जब 10th के 12th में आता है तो आप पढ़ते ये कैसे हो रहा है। मैं जो समझा रहा हूँ वो आप ध्यान से समझिए। ये बात पहले हटाइए कि यहाँ का एक मेंटालिटी है कि साइन कन्वेंशन, टीचर भी इस तरीके के आपको बताते हैं पहले ही प्री ऑक्युपाइड माइंडसेट करके। ये साइन कन्वेंशन उनके दौर में भी उनको भारी लगा था, इसलिए वो सोचते हैं कि आपके दौर में भी बच्चों को भारी लगेगी। अरे मैं बोल रहा हूँ क्या ये भारी चीजें हैं? अगर ये साइन कन्वेंशन भारी नहीं है तो फिर ये टॉपिक ही क्यों बना दिया गया साइन कन्वेंशन?
मतलब बस चलते फिरते देखते हैं ना, जैसे हमने इमेज ऑफ देखा, मिरर बहुत मिरर देखा और इमेज पर वैसे चलते फिर के देखते हैं। ये चीजें मैं डैम श्योर बोल रहा हूँ कि इसको कहीं ना कहीं जो एजुकेटर हैं उन्होंने प्री ऑक्युपाइड माइंडसेट के तहत इसको भारी बना दिया। और मैं इसलिए भी ऐसा बोल रहा हूँ कि यदि आपको रिफ्लेक्शन चैप्टर के प्रॉब्लम्स तंग कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, मीन्स आपका साइन कन्वेंशन में इशू, अदरवाइज कोई इशू होगा ही नहीं। एक तो छोटा सा फार्मूला है 1/v + 1/a = 1/f, फिर क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है मिरर फार्मूला। आप साइन कन्वेंशन को एकदम खेलते हुए समझो कि कैसे। लेट्स कंसीडर कि ये हमारा एक कनकेव मिरर है, ये एक पोल है, ये एक फोकस है और ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। डन है। मैं दो बातें बोल रहा हूं कि कोई भी डिस्टेंस पोल से मेजर की जाएंगी, लिख नहीं रहा हूं, आप बस दिमाग में मेकअप रखें कि कुछ भी चीजें यहाँ पे 0 से देखी जाती थी, यहाँ पे कोई भी चीजें पोल से देखी जाएंगी, पोल के राइट, पोल के लेफ्ट, यही दो बात है। ठीक है। अब दूसरी बात क्या बोल रहा हूं मैं कि एक इंसिडेंट रे कनकेव मिरर पे इसी तरीके से ना फॉल करेगा, पॉलिश सरफेस से थोड़े कोई उड़ के इंसिडेंट रे आ जाएगा। जो अनपॉलिश सरफेस है उधर ही इंसिडेंट, उसी डायरेक्शन से इंसिडेंट रे आएगा, फॉल किया। अब जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है फॉर दिस डायग्राम, क्लियर कट समझिए, उस डायग्राम के लिए डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट है। और हमने आपको कहा कि जो भी डिस्टेंस मेजर होगा वो पोल से होगा। तो यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को कंसीडर कीजिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही प्लेस कर देते हैं, कहाँ प्लेस कर देते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, तो आपको पता है कि ये एक ऑब्जेक्ट ए बी है, तो इसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, A' और B'। ये आपको पता है अच्छे से। मैंने जानबूझ के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही प्लेस किया ताकि आप इसमें ही चीजों को पहले इजी गोइंग समझें। अब मैं क्या बोला कि ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे ए और बी एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है, ए और बी नाम का जो एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इस ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से कितनी है? तो मिरर कोई भी डिस्टेंस हमने पहली लाइन बताया पोल से मेजर होगी, पोल से मुझे इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करनी है तो स्केल में लगाऊंगा और ये डिस्टेंस मेजर कर दूंगा। क्लियर हो गई बात? और मैं आपको बता रहा हूं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी पोल से, मिरर से, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो नोटेशन फॉर्म है डिस्टेंस का वो है u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का नोटेशन फॉर्म है u। और जो हम ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो पोल से मेजर करते हुए इस तरफ आएंगे, जबकि इंसिडेंट लाइट रे हमारा लेफ्ट टू राइट है इस डायरेक्शन में, और पोल से जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट तक जाएंगे तब तो डिस्टेंस में मेजर करेंगे, तो ये डिस्टेंस हो गया अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट मींस नेगेटिव, तो यहाँ पे जो दिस डायग्राम ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो निगेटिव होगी। सपोज कीजिए कि अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो हम बोलेंगे कि u की वैल्यू -20 सेंटीमीटर है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा पोल से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है तो हमने इस डिस्टेंस को पोल से इस डायरेक्शन में मेजर किया, ऐसे चला, जबकि इंसिडेंट लाइट रे इस डायरेक्शन में आ रही है। मींस अगर इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन में मेजर करते हैं तब वो पॉजिटिव हो जाता है। इंसिडेंट लाइट रे का डायरेक्शन इस तरीके से है, जबकि हमको डिस्टेंस कोई भी पोल से मेजर करना है तो पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ही है, अगर यहाँ से इधर की तरफ चले तो वो सब पॉजिटिव होगा क्योंकि ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम है। बट हम यहाँ से इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं इसलिए नेगेटिव होगा। अच्छा, इसमें एक बात और हो गई, इमेज भी हमारा यहीं पे फॉर्म कर रहा है, ये आपको पता है, ये फोकस से ऐसे आता है और ये जो फोकस से आते हैं वो पैरेलल जाते हैं और ऐसे कितना सॉलिड डायग्राम देखो मैंने बना दी। तो ये जो इमेज बना ये भी पोल से मेजर करेंगे और इमेज का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को हम लोग भी से नोटेशन करते हैं और वो भी डिस्टेंस पोल से जो मेजर कर रहे हैं वो इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट मेजर कर रहे हैं। तो ये माइनस नेगेटिव सुनते जाओ और लिखते भी जाओ, चीजें क्लियर हो जाएगी। ये अभी भी अबव द एक्सिस है, तो ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट
को एज से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको पॉजिटिव कर दिए। अच्छा, इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो हाइट ऑफ इमेज को हम लोग एच डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, एच डैश से, तो ये नेगेटिव हो गया क्योंकि बिलो द एक्सिस नेगेटिव होता। यही 4 बातें हैं। आपने पढ़ा था कनकेव मिरर में एक केस था जहां पे इमेज आपका बिहाइंड द मिरर बनता था। आपने कनकेव मिरर में एक केस पढ़ रखा है जिसमें आपने देखा था कि इमेज आपका बिहाइंड द मिरर बनता था। मैं इस केस की चर्चा साइन कन्वेंशन क्लियर हो जाए आपका इस बाबत कर रहा हूं। ये आपका पोल है और ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे कहीं रखा था, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट की इंसिडेंट रे तो ऐसे ही आएगा, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये हो गया। डिस्टेंस जो हम मेजर करेंगे वो डिस्टेंस पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ, तो ये माइनस यू हो गया, यू माइनस में हो गया। लेकिन इस केस में आपने देखा था कि इमेज का एक इमेजिनरी इमेज बन रहा था, वर्चुअल इमेज बन रहा था बिहाइंड द। आप नोटबुक पलट के देखो, मैं पूरा इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि आप भी पीछे जाके रिट्रेस करके देखो, चीजों को कनेक्ट करो। मैं बस ये बता रहा हूँ साइन कन्वेंशन में कि कनकेव मिरर में एक केस में इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा था, तो इमेज का जो डिस्टेंस है वो पोल से जो मेजर करेंगे हम, तो ये भी हो गया। और यहाँ पे जो हमने डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो ट्रेवलिंग किया है वो हमारा इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन में है, इसलिए भी की वैल्यू पॉजिटिव। इसके बावजूद भी यदि साइन कन्वेंशन नाम का कोई टॉपिक तुर्रम खा बच गया, देखो कहाँ बच गया। मैं मुझे तो नहीं लग रहा है। मैंने आपको बता दिया कि इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन में जब चलेंगे हम और डिस्टेंस भी हम उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करके मेजर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करके मेजर करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव, जो कि हम शायद 6th क्लास से जानते हैं, above the axis और below the axis y और y डायरेक्टली। बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कब पॉजिटिव हो रहा है अभी और कब नेगेटिव हो रहा है अभी, तो ध्यान क्या रखना है, वो आपके हैबिट में आ जाएंगी चीजें तो क्लियर हो जाएंगे। तो इसको हम यहीं पर नहीं स्टॉप करते हैं, हम एक प्रॉब्लम लेके उसको डील भी कर देते हैं आपसे कि कैसे साइन कन्वेंशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लेट्स सी अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे। तो हमने आपको अभी चलते चलते बताया था कि रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, 1/b + 1/u = 1/a। मिरर फॉर्मूला जिसको बोलते हैं हमने मेंशन कर रखा है और आपको भी पता है, बहुत इजी फॉर्मूला है। फिर भी इसके प्रॉब्लम्स इतना, मतलब मैं बच्चे हमसे ऑफलाइन मोड में मिलते हैं, वो काफी, मतलब क्या बताएं, मतलब इतनी इजी चीजों को इतना ज्यादा सहमे हुए रहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या चल रहा है। तो मैं आज आपको एक प्रॉब्लम्स के जरिए मिरर फॉर्मूला और कैसे सॉल्व होंगे रिफ्लेक्शंस के मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, मैं एक अच्छा प्रॉब्लम लेता हूँ। साइन कन्वेंशन के लिए मैंने आपको कनकेव मिरर यूज कर दिया था और प्रॉब्लम के लिए मैं कन्वेक्स मिरर यूज कर देता हूँ, जहां आप प्रॉब्लम्स के साथ साथ साइन कन्वेंशन भी कन्वेक्स मिरर का देख लेंगे, तो आई एम श्योर कि आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। मिरर फॉर्मूला जो हमारे पास है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 1/v + 1/u = 1/n। एज यूजुअल सिंबल डिनोशन आपको पता है, v जो है सो इमेज का डिस्टेंस बताता है पोल से, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, और f जो है वो फोकल लेंथ बताता है, मींस फोकल डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल। ये बहुत नॉर्मल सी फॉर्मूला है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऐसा है, मैं लैंग्वेज में भी बोल देता हूँ आपको और सिंपली बता देता हूँ कि एन ऑब्जेक्ट, लैंग्वेज में आप देखो क्या है, an object of height 2.5 centimeter is placed at a distance of 25 centimeter in front of diverging mirror। बहुत आसान है, इन फ्रंट ऑफ डाइवर्जिंग मिरर, हुज फोकस लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। स्टेड अबाउट इमेज के बारे में आप जो जो बातें बता सकते हैं वो आपको बताना। डन है बात? इमेज कहाँ बन रहे हैं, इमेज वर्चुअल है, रियल है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, वो सारी तमाम बातें। चलो शुरू करते हैं। कैसा मिरर है? डाइवर्जिंग मिरर।
डाइवर्जिंग मिरर के केस में हमने आपको सबसे पहले बता रखा है, अभी बताया था आपको, अभी फिर से बता दूं कि ये कोई भी लाइट रे जो डाइवर्जिंग मिरर पे आते हैं, इंसिडेंट होते हैं, वो रिफ्लेक्शन के बाद कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होते हैं और उनको जब रिट्रेस करते हैं तो वो कहीं पीछे इस तरीके से मिलते हैं। मेरा कहना ये है कि इंसिडेंट लाइट रे का डायरेक्शन ये है, और ये जो फोकस पॉइंट है, मीन्स फोकस पॉइंट और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो पोल से मेजर जब हम करेंगे, मीन्स फोकल लेंथ हम जिसको बोलते हैं, तो फोकल लेंथ जो मेजर करेंगे वो ईच एंड एवरी डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम पोल एंड द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज सेम फॉर दैट केस। मीन्स इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन पोल और फोकस के बीच की जो दूरी मेजर की जा रही है उसका डायरेक्शन है। मीन्स डाइवर्जिंग लेंस कन्वेक्स मिरर, डाइवर्जिंग मिरर कन्वेक्स मिरर के केस में जो हमारा फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा। तो क्वेश्चन से जो दिए हुए बातें हैं कि फोकस लेंथ जिसका 20 सेंटीमीटर है, तो ये एफ की वैल्यू 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव, कैसा है वो आप समझ गए। ऑब्जेक्ट जो भी प्लेस होगा वो ऑब्जेक्ट मिरर के इन फ्रंट इस साइड प्लेस होगा, तो जब इस साइड प्लेस होगा तो मुझे पोल से, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, दिस इज अ फोकस लेंथ 20 सेंटीमीटर, दैट्स व्हाई this distance is approximately 20 centimeter. This is a center of curvature 40 centimeters and the object distance 25 centimeter, means object is placed near about that 25 centimeter. This is an incident light ray. That's all about. This distance is u, which is equals to 25 centimeter. 25 centimeter. 25 centimeter. मामला ये है कि ये 25 सेंटीमीटर पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, आप बताओ ना। इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट और मेजरेबल जो डिस्टेंस है, मेजरिंग पॉइंट पोल है, तो पोल से इस तरफ जब हम मूव करेंगे तो ये राइट टू लेफ्ट मेजर करने के लिए चलना है मुझे, मेरा ट्रेवल का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है, जबकि इंसिडेंट लाइट रे लेफ्ट टू राइट है, दैट्स व्हाई ये निगेटिव होगा। तो u की वैल्यू यहाँ पे मैं -25 सेंटीमीटर लिखूंगा, माइनस में। और क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जो हाइट है h, वो क्या 2.5 सेंटीमीटर, अच्छी बात। अब मैं लगा देता हूं मेरा फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, 1/v + 1/u, u मीन्स 1/-25, 1/f मीन्स 1/20, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, होपफुली ये पार्ट कट नहीं रहा होगा, प्लस माइनस माइनस इधर माइनस हो गया, उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 1/20 + 1/25, एलसीएम लेंगे तो 25 और 20 की एलसीएम हो जाएगी हमारे पास 100। एलसीएम फ्रैक्शन का एडिशन है, ये बात बताने की नहीं है। 5 और 9, 9/100, 1/d = 9/100, दैट्स वाई d की जो वैल्यू आएगी वो 100/9, मीन्स 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 11 होल 1/9 सेंटीमीटर। आप इसको डेसिमल में भी बदल लें, जैसे बदलना है बदल। ये था b, मीन्स 11 होल 1/9, मीन्स ये हो गया कि फोकस कितना पे था, 20 सेंटीमीटर पे था, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। इमेज कहाँ बनेगा, फोकल लेंथ फोकस पॉइंट और पोल के बीच में, जैसा आपको पता भी है कि इस केस में हमारा इमेज, अगर ऑब्जेक्ट जो है कन्वेक्स मिरर के इन फ्रंट में कहीं मेजरेबल डिस्टेंस पे है, मैं केस भी याद दिला दूं, तो उस केस में इमेज पोल और फोकस के बीच में बन रहा था। तो मुझे डायग्राम के बारे में बोला नहीं गया था सवाल में कुछ, लेकिन मैंने आपको डायग्राम भी क्लियर किया, डायग्राम की मदद से आपका साइन कन्वेंशन भी क्लियर किया, पोजीशन ऑफ इमेज भी बता दिया कि 11 और 1/9 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। कौन सी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन नहीं, ये इमेज का डिस्टेंस होगा, तो ऑब्वियस है इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा है, इमेजिनरी बन रहा है। कैसा बन रहा है, इमेजिनरी वर्चुअल बन रहा है, और वर्चुअल बनता है तो कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है। तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने जान गया, इमेज का डिस्टेंस, इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज के साइज के बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ा। तो एक तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m = h'/h, h मतलब इमेज की हाइट और दिस h' मीन्स, और h मीन्स ऑब्जेक्ट की साइड। यहां से हमको h तो पता है बट h' पता नहीं है,
तो एक दूसरा फॉर्मूला भी हम यूज करते हैं माइनस v अपॉन u। इस फॉर्मूला में u भी पता है और v भी पता है, तो इस तरीके से m की जो वैल्यू हम निकालेंगे v के जगह पे हम पुट कर देंगे 100/9। ये समझिए ये माइनस फॉर्मूला का है और u की जो वैल्यू है वो है -25। तो ये जो माइनस है ये u की वैल्यू है -25 और ये माइनस फॉर्मूला का है। इस तरीके से ये जो सिंप्लीफिकेशन के बाद चीजें मिलेंगी आपको वो 4/9 मिलेगी होपफुली। यस, माइनस माइनस कट जाएंगे तो m की वैल्यू 4/9, तो मुझे m की वैल्यू 4/9 मिल गई। अब हम यदि इस फॉर्मूला को इतने दूर से पकड़े m इक्वल टू h'/h, तो m की वैल्यू 4/9 है, h' अपने को पता नहीं है और h अपने को 2.5 सेंटीमीटर पता है। तो यहां से अगर हम h' निकालेंगे तो 4 इंटू 2.5/9, 2.5 चौके 10/9, ये h' आ गया। मीन्स 1 पॉइंट समथिंग h' की जो वैल्यू आ गई ये 10/9 सेंटीमीटर पॉजिटिव वैल्यू है। हमारा सवाल था स्टेट अबाउट इमेज। इमेज के बारे में हमने क्या क्या बता दिया? इमेज के बारे में हमने भी बता दिया, इमेज का कैरेक्टरिस्टिक बता दिया और इमेज का हमने साइज भी बता दी। और क्या बता दिया इमेज के बारे में? इमेज का हमने डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया। कहाँ सवाल टफ है? आप एक बार ट्राई तो करो। और भी यदि कोई सवाल आपको लगे तो इस लेक्चर में स्पेशली मैं बोल रहा हूँ आप उस सवाल को कमेंट में टाइप करो। मैं जैसे ही 2-3 सवाल भी यदि याद आते हैं आपके थ्रू जो आपको लगे कि आपके लिए टॉर्चरनेस टाइप के फीलिंग है, मैं स्पेशल सेशन लगा के और इसी लेक्चर में पिन कर दूंगा, उसको इसी लेक्चर के साथ अटैच कर दूंगा, आपका वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप फिजिक्स को जीना स्टार्ट कीजिए, न कि फिजिक्स को तनाव की तरह अरे साइंस है पढ़ना है। 10वीं के बाद आपको जो भी करना है, 12th के बाद आपको जो भी करना है, लेकिन एटलीस्ट 10th 12th तक जो साइंस है आप उसको एंजॉय कीजिए और उसको जीना स्टार्ट कीजिए, ना कि हाँ कंप्लीट करना है। दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन को सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं मैथमेटिकली प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ का टर्म्स में डिजाइन किया। होपफुली सेशन समझ में आएगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।